बेटा आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हम पढ़ेंगे बेसिक। बेसिक मतलब होता है कि जो आपको 10th 11th 12th नीट IIT JEE ऑल कॉम्पिटिशन में काम आएगा। तो इसमें कार्बन की बात करते हैं सबसे पहले। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करता है। कैसे करता है 4 वैलेंसी? ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। अब ये 4 वैलेंसी आई कहाँ से? तो उसको समझने के लिए पहले क्या पड़ता है, कार्बन 6 पे आता है। तो K L M N ये शेल्स होते हैं। तो उसमें क्या 2 4, तो जो 4 है ना, ये 4 आउटर शेल में है। इन 4 को ही डॉट के रूप में शो करना क्या कहलाता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी भी एटम से शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे कार्बन है 1 2 3 4 है, और ऐसे खुद का होता है 1 2 3 and 4। तो क्या करता है आपस में, क्या करता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और क्या बनाता है CH4। सेम ऐसा ही बनता है CCl4। तो C Cl 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 और Cl। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब कार्बन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ओके ठीक है बेटा, तो हम कार्बन के बारे में जानेंगे। अब कार्बन कैसे जानेंगे कि कार्बन का C1 2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10। C10 मतलब ये है कार्बन यहाँ पर 10 है, ये 9 है, ये 8 है, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे है ये। अभी हम एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल खोल के पढ़ेंगे अच्छे से, जब पता पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको याद करने का ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक याद रख लेना। MEP मैप, मैप देखकर BP हाई हो गया अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, मैप देखकर BP हाई हो गया अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये है कि ये M मतलब होता है मैथ, इसका मतलब होता है एथ, प्रोप, ब्यूटी, बट नहीं है ये, ब्यूट, PENT पेंट, और ये हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, और ये नन ना होके नॉन, और ये डेक। अब इन्हीं चीज को हम आगे कंसल्ट करेंगे। देखो बेटा, कार्बन क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है, एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन। एल्काइन का क्या होता है? GF। GF मतलब जानते हो बेटा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। जैसे किसका पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला? हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2, CnH2n+2। इसके द्वारा हम इन 10 के 10 कार्बन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो जैसे मुझे किसी स्टेट बनानी है, C3 की बनानी है, तो एग्जांपल के तौर पे देखो C, यहाँ पे जो n गिवन है वही n यहाँ पे होगा, C3H2 × 3+2। तो क्या बन गया ये? C3H6+2। क्या बन गया हमारे पास? ये C3H8। अब C3H8 को हम बिल्कुल स्ट्रक्चर बना के समझेंगे अच्छे से। C3 है 1 2 and 3 C3। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हमें 10 अब कुछ सेकंड पहले पढ़ा। H H H 1 2 3 and 4 कंप्लीट, 1 2 3 and 4 1 2 and 3। तो इस कार्बन के तीन कार्बन है, और हर कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो कितने कार्बन है? 1 2 and 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, जैसे प्रोप हो गया। अब प्रोप का क्या आएगा? यहाँ पे आएगा N। ये प्रोपेन कैसे बन गया? क्योंकि एल्केन है, तो एल्केन के एंड में क्या आ रहा है? यहाँ पे N आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, एल्केन का जो सफिक्स होता है एंड में, वो क्या लगाते हैं अपन? N। कोई भी पढ़ेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही बोलते हैं N। ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं अपन? N। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। उसी प्रकार बन जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन। ठीक है बेटा, जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, क्या? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन आ रहा है, ब्यूटेन। तो ब्यूट में कितने कार्बन आते हैं? हम जानते हैं 4 आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर सकते हैं और वैसे भी हम कर सकते हैं। C4 कार्बन के 4 है, तो 1 2 3 और 4। अब इन 4 है, तो हम जानते हैं कार्बन के 4 वैलेंसी को पूरा कैसे करते हैं हम? 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 and 3 4। ठीक है बेटा, ऐसे। अब यहाँ पे HH लगा दो, तो ये हमारा क्या बन गया? ब्यूटेन।
ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम क्या बना सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, मीथेन। मीथेन भी से बनेगा, अभी हमने पढ़ा था मीथेन का क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम कल वापस दोबारा पढ़ेंगे।